आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम की, किस तरीके से बिहार में ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है कितना सफल है और बच्चे जो ऑनलाइन जो शिक्षा बच्चों को दी जा रही है वो उनके लिए कितना कारगर है। हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं SK झा, DAV के रीजनल ऑफिसर हैं। इनसे हम जानेंगे जो बच्चों को जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है तो वो कितना कारगर है और कितना चुनौतीपूर्ण है। जानते हैं। SK झा DAV के बहुत बड़े पोजीशन पे हैं और अभी रीजनल ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। इनसे हम जान रहे हैं। इस कोविड-19 के इस अंतरकलह में भी आपने स्कूल आके हमारी बातों को सुनने का कोशिश किया। चैलेंजिंग है, कठिन नहीं है, चूँकि एक फिजिकली वर्ग में बैठा के बच्चों को पढ़ाना और लैपटॉप या फिर मोबाइल के माध्यम से उस बच्चे को कनेक्ट करना ये चैलेंजिंग है, लेकिन कठिन नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह एक नया प्रयोग था। इस पेंडेमिक में जो भी सिचुएशन थी हम लोगों के लिए शिक्षा जगत में खासकर, इस नए प्रयोग में लोगों ने सीखा है और अपने आप को भरसक पेरेंट्स के मदद से, आम लोगों के मदद से इस शिक्षा के प्रचार प्रसार को रास्ते पर लाया है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने पेरेंट्स को कि इन्होंने इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम उन्होंने गैजेट दिया है बच्चों को, प्रेरित किया है बच्चों को। टीचर्स भरसक कोशिश किए हैं कि हम इस विषम परिस्थिति में बच्चों तक पहुँचें और उसकी एजुकेशन को बरकरार रखें। कई चुनौतियां भी हैं सामने। बच्चों की तरफ से ये भी बातें आ रही हैं कि लगातार फ़ोन पे ऑनलाइन एजुकेशन जो पढ़ने वक्त में उन्हें कई सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सारी बातें अब भी आ रही हैं। लोगों का भी ये कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन जो फीस है वो भी वसूला जा रहा है। सरकार की तरफ से अलग गाइडलाइन है। जानते हैं SK झा जी से, इनकी तरफ से बच्चों के लिए जो तमाम जो चीज़ें आ रही हैं सामने, उस पर क्या स्कूल प्रशासन कर रहा है। मुझे लगता है कि विद्यालय प्रशासन और पेरेंट्स एक दूसरे के पूरक हैं, इंडिपेंडेंट हैं दूसरे से। मेरा ख्याल विद्यालय परिवार का ख्याल वो करते हैं और पेरेंट्स का ख्याल विद्यालय परिवार करता है। यह बात ठीक है कि इस विषम परिस्थिति में फ़ी अचानक, चूँकि पूरा लॉकडाउन है और उस परिस्थिति में सारे पेरेंट्स इस हद तक सक्षम नहीं हैं कि समय पर वो पैसा दें। विद्यालय भी, हर विद्यालय, हमारे DAV की हर जगह हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है मुजफ्फरपुर में पेरेंट्स विद्यालय परिवार के उस रिक्वेस्ट को सुन भी रहे हैं और ग्रेजुअली आके फ़ी जमा भी कर रहे हैं। जिनके पास जो कोई समस्या होती है, हम लोग बैठते हैं स्कूल में, हर समस्या का समाधान होता है। कभी कभी किन्हीं के पास 2-3 बच्चे होते हैं, उनको एक बार में कोई समस्याएं होती हैं, हम लोग उसको सुन के टाइम बाउंड करते हैं उसको, लेकिन काम चल रहा है। जहाँ तक आपने बस फीस के लिए कहा है, हम लोगों ने अप्रैल से बस फी को अभी नहीं लिया है। यद्यपि चाहे बस के कोई ड्राइवर हो, खलासी हो या भाड़े वाला कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, प्रॉब्लम तो उन लोगों को भी है, सैलरी उन्हें भी देनी है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ इस परिस्थिति में हम लोगों ने अभी इसको रोक के रखा है। जब सिचुएशन नॉर्मल होगी, पेरेंट्स से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि चलो इतना आपने किया है तो एक मुट्ठी थोड़ा और कर दो, इन लोगों के लिए भी वो करें। लेकिन अभी हम लोगों ने DAV वाले ने बस फ़ी को अप्रैल से बंद कर रखा है। इसका प्रेशर हम पेरेंट्स पे नहीं दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को 100% सैनिटाइज करेंगे, उसके रखरखाव की व्यवस्था करेंगे, उसके हेल्थ का केयर करेंगे और इसकी व्यवस्था हम लोगों ने शुरू कर दिया है। हम लोग चाहेंगे कि हर मेन गेट पर एज पर स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल हम सैनिटाइज की व्यवस्था करेंगे। वो चाहे मैनुअल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। हम लोगों ने पार्टी से भी संपर्क करना शुरू कर दिया है और मुझे लगता है कि इस मामले में हर DAV परिवार, आप लोगों का सहयोग से, पेरेंट्स का सहयोग से हम इस बात को बहुत आसानी से कर लेंगे, जहां हमें कोई समस्या नहीं होगी। और हमने भी अपनी प्लान बनाया, हर एक स्कूल में मेन गेट के पास में एक बड़ा सा हम लोग पंप लगाएंगे सैनिटाइज़र का, हर एक बच्चे को सैनिटाइज करके यहाँ वर्ग में बैठाएंगे। विभाग की क्या गाइडलाइन आती है विद्यालय खोलने की, जैसा कभी सुन रहे हैं, कभी 50% बच्चे आएंगे, अल्टरनेट डे पे आएंगे, 33% बच्चे आएंगे, तब
इसका ये मतलब होता है कि अगर क्लास में 50% का मतलब अगर 40 बच्चे हैं तो हम 20 को ही बुलाते हैं। तो ये बात ठीक है कि अगर 20 बच्चे आते हैं तो उसको सैनिटाइज करने में, उस बच्चे को सही सलामत वर्ग में बैठाने में विद्यालय प्रशासन को समस्या कम होगी। अब छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, सैनिटाइज तो करना पड़ेगा, उसकी मात्रा वैसे ही होगी, करना तो पड़ेगा, चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन दो ऐसा फर्म है जहां हमें इसको सबसे आगे बढ़ के करना पड़ेगा। ग्लोबल भारत चैनल के जरिए ये बच्चों को, पेरेंट्स को और आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस बात के लिए सबसे पहले प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट का जो कुछ भी नियम हमारे साथ है, सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का, हाथ धोने का, मास्क लगाने का, उसको 100% माने। यह बात सत्य है कि यह कोरोना अभी नहीं जाएगी, ये समय लगेगा। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी को कोरोना के साथ या डर से हम घर में बंद कर लें, नहीं। हम अपनी हेल्थ इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, अपना काम भी करेंगे। जान है जहान है। मैं आप सबों को इस बात के लिए प्रेरित करूंगा कि आप सरकार के उस सारे आदेश को, सारे प्रेरणादायक बातों को मानें और अपनी ज़िंदगी को सफल बनावें। आपका जो ऑनलाइन क्लासेस है, कभी कभी इस बात की भिन्नता होती है। कई सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि सर ऑनलाइन में अगर कोई बच्चा सम्मिलित नहीं हो पाया तो ये तो उसका लॉस हो जाएगा। नहीं, हमारे किसी बच्चों को इस बात के लिए डरने की कोई बात नहीं है। यह एक रेगुलर स्टेप है जहां आप सीख रहे हैं। जब आप वर्ग में आएंगे तो पुनः आपको उसको हम रिवाइज कराएंगे और आपको साथ लेके चलेंगे। आपको चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन समय का सदुपयोग करना है, अपने को बचाते हुए अपनी एजुकेशन को साथ लेके आगे बढ़ना है। निश्चित कल का दिन आपका होगा। बच्चों के लिए जो तमाम कोशिशें हैं वो जारी हैं। स्कूल प्रशासन की तरफ से तमाम जो चीज़ें हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, मीटिंग के जरिए तमाम चीज़ें की जा रही कि जब भी क्लासेस शुरू होंगे बच्चों की जो सुरक्षा है, जो एहतियाती जो कदम है वो सर्वोपरि होगा। देखना यह होगा कि सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन आता है और उसके बाद ही इनकी तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से फैसला लिया जाएगा कि बच्चों के शिक्षा के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए आगे क्या किया जाए।